ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 17वां श्लोक। जागृत आत्मा कहती है, हे माया, अब मैं तुझे जान गया हूँ। ज्ञान की आंखों से सारे संसार को देखने लगा हूँ। अब तू चाहे रूप बदल बदल कर मेरे पास आए, जितने मर्जी इम्तिहान ले ले, मैं देने के लिए सदैव तैयार हूँ। माया जितनी मर्जी प्रबल हो, पर उससे भी प्रबल है परमात्मा। फिर उस भगत के ज्योतिषी मुहूर्त को माया नहीं पलट सकती, क्योंकि जागा हुआ ज्ञान दशा वाला सदा ही शाश्वत परमात्मा का ही शिष्य बनेगा। ऐसा निश्चय पक्का देख, वो माया जो कि परमात्मा की नौकरानी है, वफादारनी है, उस भगत की परीक्षा लेने शुरू कर देती है। पर भगत का सब कुछ परमात्मा को अर्पण हो चुका है। जीवन में कुछ भी हो रहा है, वो जो भी कर रहा है सहज रूप में हो रहा है। कर्तापन के भाव से भी मुक्त होकर जीता है। ज्ञानी जैसे सहज रूप में सांस चलती है, ऐसे ही उस व्यक्ति को लगता ही नहीं कि वो कर रहा है, और उसके सब कर्म होते चले जाते हैं। सब अपने आप ही होता चला जाता है। इस प्रकार कर्तापन के भाव से मुक्त होकर जीना ही मुक्त होना है। वो मुक्त ही होकर जीता है। ध्यान अवस्था में जब चेतन का चेतन से मिलन होता है, उसके आनंद को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये केवल अनुभूति ही है। इस अंदर के आनंद की हालत केवल आंखों के आंसू से ही प्रकट होती है। भक्त के हृदय के भाव प्रेम के रूप में आंखों के आंसू के रूप में बह रहे हैं। ऐसे पवित्र प्रेम के आंसुओं के आगे संसार की कोई भी माया की वस्तु बराबरी नहीं कर सकेगी। हमारे गुरुजी ने जो हमें प्रेम की बेल दी है, ज्ञान का बीज दिया है, उसे हमने हृदय की जमीन में लगा लिया है और असुवन जल से सींच कर इस अमर बेल को पोषण दे रहे हैं। आंसुओं से पवित्र पानी तो इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। गंगा जल भी इससे अधिक पवित्र नहीं है। अब ये कृष्ण प्रेम की बेल हृदय से निकलकर आकाश के सूने आकाश के मंडप तक जा रही है। हमारा प्रभु प्रेम सर्वव्यापक हो गया है। जिसे आप सितारे कहते हो, वो इस अमर प्रेम के फूल हैं और चांद सूरज इसके फल हैं। अब हम धरती पर प्रेम के ऊंचे भाव से आकाश से जुड़ गए हैं। इसलिए खोज कर और खोज करता जा। जिन खोजा तिन पाया। असली की खोज ने अगर निकलेगा तो पाए बिना नहीं रहेगा। बस नकली माया को समझने की देर है कि असली पा ही जाओगे। ओम शांति। शेष कल।